नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना महामारी के मौजूदा माहौल में लोगों के मन में तमाम तरह की चिंताएं बनी हुई हैं। डर के साए में जी रहे लोगों के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर रहे हैं और लगातार पलते जा रही हैं। ऐसे में लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने के लिए इंडिया न्यूज की यह मुहिम है कि हम अपने दर्शकों के लिए अच्छी सकारात्मक बातचीत करें, जिंदगी को महसूस करने वाली बात करें। इसी क्रम में आज हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हास्य व्यंग के युवा कवि और मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक सैनी और कवित्री डॉक्टर नम्रता नमिता। तो ये दो खास मेहमान जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम पूरी कोशिश इस बात की करेंगे कि इनसे बातचीत में एक सकारात्मक माहौल आप लोगों के लिए बने, क्योंकि इंडिया न्यूज की ये कोशिश है लगातार शुरुआत के कोविड काल से ही कि एक सकारात्मक खबरें आप तक पहुंचें, किसी भी तरह से कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और माहौल सकारात्मक रहे। इसको लेकर ये प्रोग्राम खास तौर पर इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सही दिशा दिखाती है। तो आज हम अपने खास मेहमानों के साथ जब चर्चा करेंगे तो हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि उन खास मेहमानों के साथ बातचीत के जरिए हम एक सकारात्मक माहौल आपके बीच बना पाएं। हमारे साथ हास्य कवि और मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक सैनी जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, ये माहौल ऐसा है कि लोगों के दिमाग में बड़ी ही नकारात्मक बातें आ रही हैं। पल भर में कोई ना कोई खबर ऐसी सामने आती है जिससे लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है, क्योंकि आप हास्य कवि भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ इस तरीके की बातें करें, एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों के अंदर पैदा हो। दीपक जी। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, गुड इवनिंग। आपने जैसा कि कहा पराग जी कि आजकल बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ फैल गई है और वाकई फैल गई है। हंसना हंसाना भी बहुत दूभर हो गया है, क्योंकि हंसने हंसाने जैसी खबर कहीं से आ नहीं रही है। जहां भी देखो महामारी सी है, एक हाहाकार सा है। और यह आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम कुछ देर पॉजिटिव बातें करें। और मैं खुद अभी बहुत बीमार इन दिनों चल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों में, मैंने किसी को बताया भी नहीं सोशल मीडिया पर, ताकि पॉजिटिविटी लोगों में बनी रहे। आजकल क्या है, टेंशन का बहुत माहौल हो गया सर, इतनी टेंशन हो गई, हंसना हंसाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मेरे साथ और भी समस्या है। देखो आजकल, क्योंकि अब बात कॉमेडी की आपने की है, हास्य की है, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोरोना में इंग्लिश बहुत आ गई। क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन, है ना। तो अब जो बेचारा कोई गरीब आदमी है, इसको इतनी अंग्रेजी वो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, दवाइयों के नाम भी ऐसे ऐसे आ गए कि आदमी मतलब पूरा देश ही गलत ले रहा है। एक कुछ और बताता है, दूसरा कुछ और बताता है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे घर में रोज एक आदमी आता है, सुबह बेल बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं। दूसरा फिर आता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। अगले दिन एक और आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ से सैनिटाइजर लाऊं। बोला आप सैनी हो जी। मैंने कहा यार सैनी हो तो सैनिटाइजर थोड़ी बेचता हूँ। तो लोग इस तरह किस्म की भी भ्रांतियां हो रही है। चाइना ने तो ये सब काम कर ही दिया है, चाइना ने करा। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। हर आदमी इस समय चाइना से बहुत तपा हुआ है, गुस्से में है कि चाइना ने क्या किया। आपके न्यूज में भी चल रहा है कि शायद कोई ऐसी साजिश भी हुई है। तो मैंने कल्पना की कि हमारे देश की सब्जियां तक चाइना से बदला ले रही। खाली डॉक्टर्स और वैज्ञानिक नहीं ले रहे, सब्जियां भी ले रही है। सुनिएगा 4 पंक्तियां। पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के स्टीम को, झटके 1000 दूंगा उस बुद्धिहीन को, मैं बदला लूंगा चाइना से कद्दू यूं बोला, मैं मार दूंगा मोमोज और चाउमीन को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो आपकी तमाम सारी बातें हैं, ये शायद एक सकारात्मक माहौल बना पाए, क्योंकि आपने जिस तरीके का जिक्र किया, चाइना का आपने जिक्र किया इस समय, क्योंकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में देख रहा था, वहां पर लोग अब बेफिक्र हैं, लोग मास्क भी वहां पर नहीं लगा रहे हैं। जब ज्यादा गैदरिंग होती है तब शायद लोग वहां पर मास्क लगाते हैं। हमारे देश में अभी स्थितियां थोड़ी नाजुक हालात में हैं, और ये एक ऐसा मौका है दीपक जी कि जब हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए एक सहारा बन सकते हैं। ये एक सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी भ्रांतियां समाज में सोशल मीडिया के जरिए लोगों के अंदर फैली, जिससे और ज्यादा सिचुएशन पैनिक वाली क्रिएट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जैसे आपने कहा चाइना एकदम वो वाकई बेफिक्र है, उनको कुछ नहीं। मैं पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। मैं 2019 में चाइना गया था, नवंबर 2019 में, कोविड आने से पहले।
तो मैंने देखा वहाँ अजीब गरीब लोग हैं, उनसे उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी का तो मतलब ही क्या है, हिंदी में तो खाली भाइयों बहनों समझ लेते हैं, हम्म। इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। मुझे पानी मांगना था, भाई साहब मैं पानी नहीं मांग पाया, उसको इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, इशारा भी किया ऐसे ऐसे करके, पानी पानी, कुछ नहीं समझते वो। हमारा देश तो इतना बढ़िया, हम तो 1 किलोमीटर दूर से एक्सप्रेशन देख के बता देते हैं माचिस मांगने आ रहे हैं। है बिल्कुल। ना। और ये जो आपने सकारात्मक चीजों की बात की कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो मैंने खुद अपने कंधे पे सैनिटाइजेशन की 5 लीटर की कैन लगाकर अपना पूरा एरिया 1-1 किलोमीटर प्रतिदिन साफ किया था पिछले लॉकडाउन में। इस बार जी। तो मैं खुद थोड़ा बीमार हूँ, जी। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही एकमात्र जरिया है। इसके अलावा जो लोग अफरा तफरी, हाय तौबा और जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ये इस समय मत कीजिए, बाकी पूरी जिंदगी पड़ी आप कुछ भी कीजिए, इस समय ये मत कीजिए। हम्म। अच्छा, खाने पीने को लेकर आप कुछ बातें लोगों को अगर अपनी ओर से बता पाएं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप भी इस वक्त अस्वस्थ चल रहे हैं, और क्या क्या प्रोटोकॉल का आप पालन कर रहे हैं, कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। जी, खाने पीने में देखिए, एक तो हमें सब कुछ धुल के खाना चाहिए, फल सब्जियां हम जो भी लाएं, क्योंकि ये कड़वा सच है कि हमारे देश में जितने भी सब्जी के ठेले, चाहे वो दिल्ली में हो, यूपी कहीं भी हो, वो लोग मास्क नहीं लगाते। हम, मैं भी घर के नीचे जाके रोज उनको बोलता हूँ, भाई साहब मास्क लगा लो। जी। मंडियों में कोई मास्क कहीं पर भी ये नहीं बड़ी है। दिक्कत है दीपक जी, आपको माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, बड़ी दिक्कत लोगों की है कि जब तक खुद को नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सच कहा आपने। तो हमें सबसे पहले तो सब्जियां धुल के खानी चाहिए, फल धुल के खाना चाहिए, नेचुरल चीजें हम लोग ज्यादा खाएं इधर उधर की, और बाहर का जो हम खाते थे। और अब इस महामारी के बाद मुझे लगता है एक मुहिम ऐसी चलनी चाहिए कि हमारे देश में खाने का कल्चर बदल जाए। जी। हम जो ये सड़क किनारे बिना ग्लव्स के किसी के हाथ से कुछ भी खा लेते हैं, वो कल्चर बदलने का एक ये मौका है। अगर हम उसको पॉजिटिव ले लें तो जिंदगी भर के लिए हमें सर पे टोपी, मुंह पे मास्क और हाथ पे ग्लव्स खाना देने वालों के हाथों में होना चाहिए हाँ। हमेशा। ये एक बहुत बेहतरीन मौका है, ये ये एक पॉजिटिव हिस्सा बन मौका गया है। है, मास्क तो हिस्सा है, हमारी जीवन का हिस्सा बन गया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला भाई साहब। ये चाइना वालों ने ऐसा कोरोना फैलाया है कि मास्क लगा लगा के जब तक उनके जैसी नाक नहीं हो जाएगी ना, तब तक मास्क चलेगा जी। सही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप क्योंकि मिमिक्री भी करते हैं, जी। तो मैं चाहूंगा किसी की आवाज में कुछ शब्द बोलें ताकि दर्शकों का थोड़ा एंजॉयमेंट हो। जी, जी, जी। देखिए, सच्चाई तो ये है कि पिछले 1 डेढ़ साल से प्रोग्राम वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं मोदी जी की निकालूँ और देवगौड़ा की निकल जाए। जी। लेकिन क्योंकि मेरे जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, वो हैं हमारे देश के राजनेता। जी। मैं राजनेता हूँ कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से हाँ। कोई हाँ। नाराजगी नहीं है। लेकिन जो दिखता है वो करता हूँ। आजकल सबसे ज्यादा मुझे परेशान करते हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल, जी। क्योंकि कैसे? मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ। भाई साहब, वो मुझे लगता है हमेशा नाराज रहते हैं, कभी खुश मैंने इनको देखा नहीं जिंदगी में। हाँ। पहले हमारे पास बेड नहीं है, हमें बेड चाहिए, बेड नहीं है हमारे पास, बस बेड हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। 2 दिन पहले उन्होंने बोला हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, उसके बाद जब ऑक्सीजन आ गई, हाँ। हमें तो 700 टन चाहिए। मतलब अब 3 दिन पहले तक उनको पता नहीं था कितनी चाहिए, अब चाहिए तो 1 किलो भी कम नहीं है, पूरी 700 टन चाहिए। हाँ। अब ऑक्सीजन आ गई, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हाँ। केंद्र में वैक्सीन मुहैया कराए, कहीं से भी लाए। मुझे पक्का यकीन है जिस दिन वैक्सीन पूरी मिल जाएगी तो फिर हाँ। इनका नया आएगा। हाँ। वैक्सीन तो मिल गई मोदी जी, पर बिना सिरेंज के वैक्सीन का करेंगे क्या, हमें सिरेंज चाहिए। जी। ये कुछ सिरेंज मिल जाएगी तो बोलेंगे इसकी निडल इतनी पतली है कि बॉडी के अंदर जाती नहीं है, कोई मोटा आदमी आता है उसको लगती नहीं है। हाँ। तो मैंने क्योंकि प्रिपेयर करता रहता हूँ जोक, मैंने एक जोक बनाया था कि केजरीवाल जी मेरे सपने में आए थे। केजरीवाल जी अच्छा। मेरे सपने में आए तो वो सबसे अपील कर रहे हैं। हाँ। मैं सारे दिल्ली वालों से अपील करता हूँ, जब भी वैक्सीन लगवाएं लेफ्ट वाले बाजू में लगवाएं, लेफ्ट हाँ। वाले में, क्योंकि हम लेफ्ट विंग है, राइट वाले तो बीजेपी वाले हैं। एक अच्छा। तो लेफ्ट में लगवाना है, जी। और लेफ्ट में लगवाने का एक फायदा ये है कि अगर वैक्सीन लगाने वाला लेफ्ट से राइट में जाएगा तो देश के 3 सेकंड बर्बाद होंगे। 2 करोड़ वैक्सीन लगाने में सोचो 60 करोड़ सेकंड देश का बर्बाद हो जाएगा। हमें ये 60 करोड़ सेकंड बचाना है। कल से पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगवा दूंगा कि लेफ्ट बाजू में लगवाना है, लेफ्ट बाजू में लगवाना है। अच्छा, वैक्सीन में भी लेफ्ट और राइट? हाँ सर, सारे सर हर जगह चलता है ये। और अच्छा। बहुत सारे नेता, हाँ। एक हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे सीनियर नेता मुलायम सिंह यादव जी। जी। हमारा कवियों का उनसे बड़ा प्रेम भी रहता है। उनका तो पता ही नहीं लगता, वो अपील करेंगे भी तो किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। जी। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे भाई साहब, कुछ नहीं समझ में आया। किसी ने अखिलेश जी से पूछा कि मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये उनको भी नहीं पता। जी। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे मुलायम सिंह जी मेरे सपने में, ये कह रहे थे सब वैक्सीन लगवा लो, यही समझ आ रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं पता। उन्होंने भाषण देना शुरू किया। हाँ। हवा उतरवई चली वो जाई पे लिखे भाई, वो हवा खोल गए तो वैक्सीन लगवा दी।
मुझे टीवी की आवाज थोड़ी तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाएगा, दोबारा शुरू है। हाँ हमारा बेटा अरे ऊंचा पड़ी चलिए वो वैक्सीन लगाएंगे बात में, वो हमारे देश की नरेंद्र मोदी चल रही जिससे हमारी वैक्सीन लगाएंगे। मैंने कहा भाई टीवी बंद कर दो, ये तो पता है। ये सब चल रहा सर, बहुत सारी आवाजें हैं। जी। और मैं मिमिक्री करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आपके चैनल पे। हाँ हाँ, एक आवाज है, बड़ी पॉपुलर आवाज है, जिसने मुझे पिछले 4-5 सालों में काफी प्रसिद्धि अपने शो बिजनेस में दी है। वो आवाज है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। अच्छा जी। और राजनाथ सिंह जी अगर आते आपके इंडिया न्यूज के इस प्रोग्राम में पराग भाई, तो कैसे अपील करते सबसे। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न हमारे देश की सरकार का है, तो मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह वैक्सीन लगाने में लग चुकी है। पूरे देश को वैक्सीनेट करके रहेंगे, एक एक भारतीय को वैक्सीन लगेगी, कोरोना भागेगा। बोलिए भारत माता की। बिल्कुल दीपक जी, ये तो ऐसा लग रहा था कि अगर आप जी स्क्रीन के पीछे हो और आवाज हो तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे राजनाथ सिंह ही बोल रहे हैं। जी जी जी, बस ये आप सबका प्यार है। बहुत साहब, मोदी जी अगर आते आपके इसमें प्रोग्राम में, तो मोदी जी अपील करते। मोदी जी ऐसे नेता जिनका भाषण सब लोग सुनते हैं, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं मोदी जी आके अपील करते। मन की बात भी। अब मन की बात भी करते हैं वो। भाइयों बहनों, मेरे देश में इंडिया न्यूज है, जो कि इंडिया की न्यूज दिखाता है, और इतना ही नहीं, पूरे देश को वैक्सीन के लिए प्रेरित करता है। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो वैक्सीन पर राजनीति हो रही, होनी चाहिए क्या? ये होनी चाहिए क्या? अब इसलिए मेरे सबसे विनती है कि ये राजनीति छोड़ करके वैक्सीनेशन में जुट जाइए। मेरे साथ हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। भारत माता का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीपक जी, आपने थैंक यू सर। बढ़िया भाषण दिया मोदी जी की आवाज में। हमारे साथ कवित्री डॉक्टर नम्रता जुड़ गई हैं। डॉक्टर नम्रता, आपका स्वागत है मैडम चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नम्रता जी, हम लगातार दीपक जी से भी चर्चा कर रहे हैं और एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो नेगेटिविटी लोगों के मन में कोरोना की काल में आ गई है उसको दूर कर सकें। आप किस तरह से लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगी नम्रता जी? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह सकारात्मक रहें, क्योंकि माहौल पूरी तरह देश का नकारात्मक हो चुका है। बहुत बुरी तरह जो तकलीफें, महामारी, मैं 4 पंक्तियों में लोगों से कहना चाहूंगी कि वर्तमान का यह तम भी छट जाएगा, वर्तमान का यह तम भी छट जाएगा, सिर्फ धैर्य ही जीत हमें दिलवाएगा, और आस का दिल में दीप जलाए बैठे हैं, आज का दिल में दीप जलाए बैठे हैं, कल सूरज फिर उजियारा ले आएगा, कल सूरज फिर खुशहाली ले आएगा। तो दोस्तों, नकारात्मकता का माहौल धीरे धीरे खत्म हमें ही करना है, हमें ही करना चाहिए। हम लोग लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, हम लोगों की संस्कृति, हमारी आदतें सब में शामिल है, रोज मिलना जुलना, हंसना मुस्कुराना, लेकिन थोड़ी तकलीफें तो है। मैं आपको ये 4 पंक्तियों में बताऊंगी कि सारी खुशियों से दूर हो बैठे जी, सारी खुशियों से दूर हो बैठे, सारे अपनों से दूर हो बैठे, और जिंदगी जिंदगी नहीं लगती, मीठे सपनों से दूर हो बैठे। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, माहौल तो कुछ ऐसा है, लेकिन हम एक निवेदन भी करना चाहेंगे लोगों से कि घर में रहकर जान बचा लो, घर पर रहकर जान बचा लो, अपना हिंदुस्तान बचा लो, घर पर रहकर जान बचा लो, अपना हिंदुस्तान बचा लो, और संयम के रास्ते पर चलकर, संयम के रास्ते पर चलकर जीने का अरमान बचा लो। और प्यारी प्यारी सी ये दुनिया, प्यारी प्यारी सी ये दुनिया होने से वीरान बचा लो, और देश की खातिर एक है हम सब, देश की खातिर एक है हम सब जी, अपना हिंदुस्तान बचा लो। बहुत अच्छी लाइन है आपने नम्रता जी कही है, बहुत बढ़िया लाइन है, शुक्रिया जी जी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और जिस तरह से चैनल काम कर रहा है, पूरी तरह माहौल को सकारात्मकता दे रहा है। हम भी चाहते हैं कि इस माहौल को हंसते हंसाते गुजारा जाए। हमें घर में रहना है, घर के हम लोगों को इस समय मौका मिला है, हमेशा देश में कभी सम्मेलनीय यात्राओं में रहते थे, घर में रहने का एक मौका मिला है जी। और जहाँ तक हमने देखा है कि पुरुष वर्ग सोशल मीडिया पर जो
एक घर का रोना रो रहा है। जी कहीं कहते हैं घर का काम करना पड़ रहा है, पत्नी रोटी बनवा रही है, बर्तन धो रहे हैं। जी ये जो रोना रो रहे हैं फिर इसमें, लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहूंगी कि कई जगह होता है, अगर घर में रहोगे तो बीवी का काम करना पड़ेगा, घर का बाहर जाओगे तो पुलिस के डंडे खाना पड़ेंगे। और इनसे बचना है, जी। मौज मस्ती भी करना है। तो कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ दोस्तों जी कि कहीं जान ले लेना मिलने की हसरत, कहीं जान ले लेना मिलने की हसरत, रहो घर में चाहे करो थोड़ी कसरत, रहो घर में चाहे करो थोड़ी कसरत, और करो प्रेम बीवी से, बच्चों में खेलो। आप लोग भी घर में रह रहे इस समय, आपने भी इसको महसूस किया होगा कि जी। घर के लोग भी बेचारे अच्छे होते हैं। अभी हमें भी ऐसा लगा कि नहीं अच्छा है, घर बाहर से घर की दुनिया भी अच्छी होती है। हाँ। तो करो प्रेम बीवी से, बच्चों में खेलो, बड़े बूढ़ों का थोड़ा सानिध्य ले लो। हाँ और मजा जो है घर में कहीं भी नहीं है, मजा जो है घर में कहीं भी नहीं है, जरा करके देखो तो घर में भी बस रस। दुखी होके फैलाओ ना घर में रोना, कहीं जान ले लेना उनका कोरोना। तो दोस्तों हंसो हंसाओ और मस्ती में रहो। जी अगर पत्नी बेलन फेंक के मारे, लग जाए तो दुखी हो जाओ, नहीं लगे तो खुश हो जाओ, खुश तो रहना है किसी हाल में। बहुत बढ़िया। दीपक जी, कई सारी बातों का जिक्र अभी नम्रता जी कर रही थी, और ये वाकई में एक ऐसा मौका है जब हम घर पर रह सकते हैं, अपनों के बीच बातचीत कर सकते हैं। वरना तो हमने देखा सोशल मीडिया इतना आगे आजकल बढ़ गया है, एंड्रॉयड फ़ोन लोगों के हाथ में आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं। अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे होते हैं तो उन चारों के फ़ोन में, चारों के हाथ में फ़ोन लगा होता है, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करता है। सर दीपक चारों के हाथ में क्या फोन होता है, घर में कोई बेल भी बजाता है वो भी फोन में लगा होता है। हाँ। क्योंकि उसने बेल बजाई, घर में 4 लोग हैं, चारों फोन पे लगे हैं, वो सोचते हैं वो खोलेगा, वो सोचते हैं वो खोलेगा। हाँ। अच्छा, जिसने बेल बजाई है वो भी बेल बजा के फोन में लग जाता है, वो खुद भूल जाता है कि मैंने बेल बजाई थी, कोई खोलने आएगा। तो फोन का तो यही हिसाब किताब जी है ना। और बहुत अच्छा चल रहा है माहौल। अब जैसा आप आदेश देंगे कहेंगे तो मैं प्यारी सी कविता सुना दूंगा। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक कविता भी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मिमिक्री भी हो गई, आपने कवि का भी परिचय दिया है। बिल्कुल। कोरोना के बाद हमारे कवियों की क्या हालत हो सकती है, आप सुनिएगा। हाँ अपने, क्योंकि हम नेताओं पर, पुलिस पर, न्यूज पर बहुत मजाक उड़ाते हैं, कुछ अपना मजाक उड़ाया जाए तो कवियों पर भी। हाँ जी, सुनिएगा। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, नहीं सॉरी, कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया, उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा, दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन, अब पैसों के लिए मत निर्भर हो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किस्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। अच्छा। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आ चुका हूँ, अनेक कार्यक्रमों में जा चुका हूँ, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। हाँ। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा नम्रता जी की। अच्छा। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी है। मैंने पूछा सुरेंद्र शर्मा जी की चलेगी? हमारे सबसे प्रसिद्ध कवि। मैंने पूछा सुरेंद्र शर्मा जी की चलेगी? बोले सर हमारा बैंक कितना रिस्क नहीं ले सकता, शर्मा जी ने नम्रता जी की उसे, एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोले सारे कवि डिफॉल्टर हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया, नींद से जागा सपना टूट गया, बिस्तर पर आके मलता हुआ सोचने लगा कि लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे व फुहड़ कार्यक्रमों पर ज्यादा बैठने लगी। तभी आत्मा से आवाज आई, यदि ये फुहड़ कार्यक्रमों का दौर और कोरोना काल ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवियों को 500 रुपए लोन मिलना तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा। ये हालत है भाई। दीपक जी, नेताओं की मिमिक्री बहुत आप करते हैं और अक्सर नेताओं पर तंज खूब कसा जाता है कवियों की ओर से, लेकिन आज आपने कवियों की अपने ऊपर ही कविता बना डाली। जी, इससे ये साबित होता है कि हम लोग निष्पक्ष हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी को हमसे लेना देना नहीं है तो हमारा भी किसी से लेना देना नहीं है।
ये सही है, हकीकत है। अच्छा, अभी नम्रता जी इस बात का जिक्र दीपक जी कर रही थी कि पुरुषों को घर में रहकर काम करना पड़ रहा है। मेरी तो भी हुई नहीं है, मैं तो बहुत आराम से पड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बाकी पुरुषों के लिए क्या कहेंगे सर? हाँ, बाकी भी तो सर रेल बनी हुई है, इसमें क्यों बुरा है? आप सुकून में हैं? मैं तो बहुत सुकून में हूँ, ऑल वेल। बल्कि मैं तो बीमार पड़ गया था, मैं तो खाना बनाने की जिम्मेदारी भी बाहर वालों को दे रखी है। मैंने कहा भाई मेरा खाना पहुंचाओ, मैं बीमार हो गया हूँ। अरे भाई, ये सबसे अच्छा है। मेरी अभी हुई नहीं, हुई क्या हो ही नहीं रही है सर। नम्रता जी, जी, दीपक जी फुल एंजॉय के मूड में है और आज तो आपको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सही बात है, वो पूरी नम्रता के साथ एंजॉय में है। आज दीपक जी फुल मस्ती में पड़ोसियों के यहाँ का 4 जगह का खाना खाकर आए हैं। हाँ। और मुझ पे क्या बीत रही है मैं तो क्या बताऊं। मेरे पतिदेव अस्पताल में काम करते हैं। ओहो जी। अब वो कई दिन घर नहीं आ रहे हैं अभी। हाँ। हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं क्योंकि घर की सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो वो आते नहीं है, लेकिन मैं उनके विरह में पागल हो रही थी। मैंने कहा मैं ही चली जाती हूँ आज हॉस्पिटल मिलने। मैं गई तो मेरे साथ क्या हुआ बताऊं आपको। हाँ। मैं पतिदेव से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई, जहाँ इतने अच्छे मन से गई कि चलो उनसे मुलाकात होगी, कुछ मोहब्बत की बातें होगी। लेकिन वो 2 गज दूरी और मास्क जरूरी जी। बीच में आ गया। हाँ। तब मैंने वहाँ महसूस किया जो मुझ पे बीती। मैं आपको बताऊं कि मुद्दत से एक तमन्ना मेरे दिल में थी जी। जब वो मिलेंगे मुझे गले से लगाएंगे। जी। मुद्दत से एक ये तमन्ना मेरे दिल में थी, जब वो मिलेंगे मुझे गले से लगाएंगे। चाहे कोई साहो दिन पर हम लोग इसे ईद और दिवाली की तरह ही मनाएंगे। पर बेरी कोरोना ने फासला बढ़ा दिया है। पर बेरी कोरोना ने फासला बढ़ा दिया है, सोचा न था कि वो भी हाथ जोड़ जाएंगे। पर बेरी कोरोना ने फासला बढ़ा दिया है, सोचा न था कि वो भी हाथ जोड़ जाएंगे। अपना समूह लेके घर लौट आई मैं भी, अपना समूह लेके घर लौट आई मैं भी। वो भी ना मिले तो हम यूं ही मर जाएंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे हाल है कि क्या कहें हम। जी बिल्कुल। और ये आपकी जो लाइन है ये बताती हैं कि अपनों के प्रति किस तरीके से प्यार आज लोगों के मन में है, क्योंकि जब अपनों को दूर होता हुआ लोग देख रहे हैं वाकई में एक बेचैनी भरा वो पल होता है। लेकिन खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, यही आशा कामना हम भी करते हैं। दीपक जी, मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के लिए, ठीक है दीपक जी लौटूंगा आपके पास, लगता है संपर्क मेरा टूट गया है। नम्रता जी कुछ पंक्तियाँ और आप लोगों की जागरूकता के लिए उनको बताएं, कैसे लोगों को आप जागरूक करेंगी? बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं लोग मिल नहीं पा रहे, लेकिन वो फोन पर जुड़े रहे, अपने लोगों से जुड़े रहे। एकाकीपन नहीं होना चाहिए। हालात तो यही है कि तन्हा डरे से पड़े हुए हैं हम लोग। सारे मित्र सगे संबंधी दूर हो गए हैं पल भर में। एक दूजे से कभी फोन पर हाल चाल ही हम ले लें, एक दूजे से सभी फोन पर हाल चाल ही हम ले लें, मन तो हल्का हो जाएगा जीवन के इस कठिन सफर में। ठीक है तो दीपक भाई जी, एक दूसरे से बात करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हम यही कहना चाहेंगे। जी दीपक जी, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? मैं चाहूंगा जाते जाते एक सकारात्मक संदेश भी आप लोगों को दें। सर मैं चाहता हूँ जाते जाते क्या एक गाना अपने इंस्ट्रूमेंट से जाके जी आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है दीपक जी। सर एक बार रिकनेक्ट। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी। तो मैं ये माउथ ऑर्गन है, ये बजाता हूँ बचपन से। मैं सबको कहना चाहता हूँ जो लोग स्वस्थ हैं, जो बीमार हैं वो नहीं, जो लोग स्वस्थ हैं वो इसको बजाएं। इसको बजाने से आपके लंग्स काफी खुलते हैं, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं। और अमेरिका में तो बाईपास सर्जरी के बाद भी दिया जाता है इसको बजाना। आप इसको बजाएं, आपके लंग्स भी अच्छे होंगे और घर में पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगे। तो मैं चाहता हूँ छोटे से गाने का प्लीज जाते जाते बजा के दिखा दूं, बिल्कुल है ना? कोई अगर आपकी विशेष फरमाइश है तो वो बता दीजिए। नहीं, आप अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से। मैं बजाता हूँ सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, संतोष आनंद जी का वो गीत, एक प्यार का नगमा है, सुनिएगा।
पूरा बजाने का तो समय नहीं होगा, फिर कभी आके से बजाएंगे। बस मेरी सबसे यही विनती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा दीपक जी। और जी जी जी, कहिए कहिए कहिए। संगीत सबसे अच्छा माध्यम है। जी। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, तो मस्त सब लोग रहिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपना मास्क बिल्कुल नाक के ऊपर लगाएं, हाथ बार बार धोएं, मास्क को बिल्कुल मत छोड़िए अगले 2-3 सालों तक। और जितना भी अपने ऐसे नेचुरल तरीके, माउथ रोगन जैसे ऐसे तरीके निकालिए जिनसे पूरे घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, आपके लंग्स भी अच्छे हो, ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो। इस तरह का पॉजिटिव माहौल बनाइए, हाहाकार गैंग से बचिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है प्लीज। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। नम्रता जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी लाइनों के माध्यम से लोगों को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील करता है, ITV फाउंडेशन आपसे अपील करता है, अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है तो सीधा केमिस्ट से दवा ना लें, डॉक्टर से सलाह लें। दवाओं का सेवन जरूर करें।